हाय एवरीवन। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से झारखंड सीजीएल परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग एक आवश्यक सूचना जारी हुआ है। यानी कि आप इसको सेकेंड लिस्ट मान सकते हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल में जो बाकी पोस्ट पेंडिंग थे उसका सेकेंड लिस्ट जेएसएससी की ओर से जारी कर दिया गया है, जिस पे टोटल जो है 38 कैंडिडेट का रिजल्ट जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है। साथ ही साथ इस पे जो है संशोधन किया गया है और ऐसे संशोधन हुए हैं कि आपको लगेगा कि ये इस विषय पे मैं हंसूं या रोना आए। क्या करना है, हंसना है कि रोना है? मतलब इतनी बड़ी कमीशन होने के बाद भी आप इस तरह से हरकतें करते हैं। इससे पहले भी कई स्टूडेंट को क्या हुआ था, टीचर वाले बहाली में उनको जो है मेरिट से ही निकाल दिया गया था। आज यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल के केस में इन्होंने डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिए हैं। किसी को लो ग्रेड से अपर ग्रेड से नीचे ग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो है इतनी बड़ी कमीशन होने के बाद भी इस तरह से गलतियाँ हो जा रही है जेएसएससी की ओर से। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है आवश्यक सूचना इन्होंने जो है, जो अभ्यर्थी है जो लंबित पेंडिंग रिक्ति है उसके अनुसार जो है इन्होंने रिजल्ट निकाला है। तो यहाँ पे देखिएगा जो है प्रशाखा पदाधिकारी, जिस पे आपको जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत कुछ नहीं है, यानी कि कोई नहीं है। जो वैकेंसी था कैटेगरी वाइज यहाँ पे निकाल दिया गया है। कन्या सचिवालय का निकाला गया है। ये अनुक्रमांक रोल नंबर आपको जो है दे दिया गया है। श्रम प्रवर्तन का 2 निकाला गया है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी, 2 लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए हुआ है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए हुआ है। अंचल निरीक्षक कानूनगो के लिए हुआ है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेन मुद्दा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सूचना संख्या 29 जो कि 8/12 द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आवंटित पद एवं कोटि को निम्न रूप से संशोधन किया जाता है। अब बताइए कि कैंडिडेट का जो आवंटित पद है, जो अलॉट हुआ था उनको डिपार्टमेंट, पोस्ट अलॉट जो हुआ था, जो पोस्ट अलॉट हुआ है उस पोस्ट को ही चेंज कर दिया गया है। जो कोटि है यानी कि जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को भी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले इसको करेक्शन इनको ध्यान में नहीं आया होगा कि ये क्या हो रहा है, कोटि क्या है नहीं है, कुछ भी कोटि बदल दे रहे हैं। तो रोल नंबर यहाँ पे दिया है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो कि EBC 1 का है। अब इसको जो है संशोधन फल पद मिला है, वो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। प्रखंड आपूर्ति से प्रखंड आपूर्ति है, लेकिन ये BC 2 से यहाँ पे हो गया जनरल। ये इनको ये भी नहीं पता है कि कौन सा बंदा किस कैटेगरी का है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उस समय तो कुछ तो प्रोड्यूस किया होगा, कुछ तो सर्टिफिकेट दिया होगा कैटेगरी का, तो ये भी चेंज हुआ है। या फिर किस मेरिट का जो इन्होंने जो कट ऑफ मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सेलेक्ट किया है कैटेगरी। तो ये चीज़ें देखने वाली है। प्रखंड आपूर्ति से प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बना दिया गया है और प्रखंड आपूर्ति से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रोल नंबर दिया हुआ है। जिनका चेंज हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। CI से बना दिया आपको जो है प्रखंड आपूर्ति, और अंचल निरीक्षक से आपको प्रखंड आपूर्ति, और यहाँ तक कि भी एक बंदे का जो आप यहाँ पे देखिएगा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो कि कितना 4200 ग्रेड पे का है। कन्या सचिवालय कितना है, आई थिंक 2400 ग्रेड पे का। जी हाँ, तो बताइए एक 4200 ग्रेड पे सेलेक्टेड कैंडिडेट, उसको अब जो है 2400 ग्रेड पे में उसका जो है रिजल्ट संशोधन करके दे दिया गया है कि आप जो है 4200 में ना है, आप कन्या सचिवालय के पोस्ट पे आपका है। तो इतनी बड़ी लेवल पे जो है संशोधन जेएसएससी की ओर से कर दिया गया है। प्लानिंग असिस्टेंट जो कि 2800 ग्रेड पे का था और श्रम प्रवर्तन 4200, अब ये बंदा पहुंच गया 2800 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 4200 से पहुंच गया आपका 2400 ग्रेड पे। प्रखंड कल्याण से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। तो इस लेवल की कमियां जो है जेएसएससी में अभी भी है और पता नहीं आगे कब तक रहेगी। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए है, आप कमेंट कर सकते हैं। और इन्होंने जो लिखा है कि जो SIT का जो जांच चल रहा है 10 लोगों का पेंडिंग रखा गया है, उस पर जो भी रिपोर्ट आएगा SIT का उसके अनुसार जो है उसका रिजल्ट प्रभावित होगा। और इस SIT की जांच में अन्य अभ्यर्थी अगर इसमें भी संलिप्तता पाई जाते तो उस पर भी जो उनको ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था। बाकी जो अभी भी और भी पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट की ओर से सॉरी जो भी वहाँ से डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट प्रकाशित होगा।
परीक्षा में किसी प्रकार की त्रुटि का अधिकार जो है जेएसएससी के पास है, सुरक्षित है। लेकिन इतनी बड़ी गलतियां, एक गलती हो सकती है, इतने लोगों का, इतने बड़े लेवल पे जो है लोगों का डिपार्टमेंट, पोस्ट चेंज हो रही है, कैटेगरी चेंज हो रही है, इतनी गलतियां नहीं हो सकती किसी कमीशन से, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी कहना है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।